नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का मैं लक्ष्मी पांचाल खबर 24 न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। गणपति बप्पा मोरिया जयकारा लगाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूं। आज बुधवार है और गणेश जी का वार है। गणेश जी की, मां पार्वती की, शिव जी की, सब परिवार की हमने कई आपको कथाएं सुनाई है। लेकिन आपने जब गणेश जी को देखा होगा तो एक बात आपने जरूर नोटिस की होगी, गणेश जी का टूटा दांत आपने देखा होगा। लेकिन आखिर ये टूटे दांत का रहस्य क्या है, उनका दांत कैसे टूटा, इसके पीछे की क्या कथा है, आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जब भी आपने देखी होगी तो उसमें गणेश जी अपने एक हाथ में अपना टूटा हुआ दांत लिए हुए दिखे होंगे। असल में यह गणेश जी की मजबूरी है कि उन्हें अपना टूटा हुआ दांत हमेशा हाथ में रखना होता है, क्योंकि दांत के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में बताया गया है कि गणेश विघ्न हरता ही नहीं बल्कि विघ्न करता भी है। एक बार गणेश जी के बड़े भाई कुमार कार्तिकेय स्त्री पुरुषों के श्रेष्ठ लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिसमें गणेश जी ने इतना विघ्न उत्पन्न किया कि कार्तिकेय क्रोधित हो गए और गणेश जी के एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया। भगवान शिव जी जब तक यह बात पहुंची तो उन्होंने कुमार कार्तिकेय को समझाकर गणेश जी को उनका टूटा हुआ दांत वापस दिलवा दिया, लेकिन एक श्राप भी दे दिया। कार्तिकेय ने कहा कि गणेश जी को अपना टूटा दांत हमेशा अपने हाथ में रखना होगा। अगर दांत को अपने से अलग करेंगे तो यही टूटा दांत इसमें भस्म कर देगा, इन्हें भस्म कर देगा। गणेश जी ने इस शाप के स्वीकार करते हुए कार्तिकेय से अपना टूटा दांत तो ले लिया। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने अपने इसी टूटे दांत से महाभारत महाकाव्य को भी लिखा है। वैसे गणेश जी के टूटे दांत के पीछे कुछ और भी कथाएं जुड़ी हुई हैं। गणेश पुराण के चतुर्थ खंड के 7वें अध्याय में गणेश जी के एक दंत होने की एक और रोचक कथा भी है। एक बार देवी पार्वती और भगवान शिव कक्ष में शयन कर रहे थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। उस समय कार्तिकेय कार्तवीर्य का वध करके परशुराम जी जो है अति उत्साहित होकर कैलाश पर पहुंचे और तत्काल शिव जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। लेकिन गणेश जी ने परशुराम जी को शिव जी के पास कक्ष में जाने से रोक दिया। गणेश जी के रोकने पर परशुराम जी क्रोधित हो उठे और युद्ध करने लगे। गणेश जी से पराजित होने पर परशुराम जी ने शिव जी द्वारा दिए परशु से गणेश जी पर प्रहार कर दिया। इससे गणेश जी का बायां दांत कटकर वह एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी के एक दंत होने की कई कथाएं हमें मिलती हैं, उनमें से एक और कथा गजमुखासुर की भी है। जी हाँ, इस असुर को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसीलिए गजमुखासुर देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। इस असुर को वश में करने के लिए गणेश जी को अपना एक दांत स्वयं ही तोड़ना पड़ा। एक कथा ऐसी भी है कि महाभारत की कथा लिखने के लिए गणेश जी को लेखनी की जरूरत थी। गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बना लिया। इन कथाओं के साथ ही गणेश जी के एक दंत होने का एक और गहरा रहस्य भी है, यानी कि जिस पर कम ही लोग विचार कर पाते हैं। एक दंत शब्द में दो शब्दों का संयोग है, एक का अर्थ है माया और दंत का अर्थ है माइक, यानी माया और माइक का संयोग होने के कारण गणेश जी एक दंत कहलाए हैं। आज के हमने इस रिपोर्ट में जाना कि किस प्रकार गणेश जी एक दंत कहलाए। ऐसे ही रोचक कथाओं को जानने के लिए खबर 24 पर लगातार बने रहिए। हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।